श्रुति स्टॉक। एक बार मैं फिर से आ गई हूँ एक और न्यू जॉब अपडेट के साथ। तो ये निकल कर आ रही है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साइड से। तो ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जिन्होंने भी 10th-12th को पास किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 300 से ज़्यादा इस यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। तो ये हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इसकी फीस देख लेते हैं। तो आइए। एज अ नाविक मतलब जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, 2 ब्रांच के लिए यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। कोस्ट गार्ड एनरोल पर्सनल टेस्ट मतलब यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड है उसके लिए यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो निकली हुई है। एंड क्वालिफिकेशन में इन्होंने 12th पास मांगा है, प्लस आपका मैथ्स और फिजिक्स आपकी 12th क्लास में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जो दूसरी पोस्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे 10th पास मांगा है। ठीक है। कैंडिडेट आर टू फिल द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन इन देयर मार्कशीट वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर। तो उन्होंने यहाँ लिख रखा है कि आपको जो फॉर्म है वो अच्छे से भरना है, आपके जो मार्क्स है वो सही तरीके से यहाँ पे दिखाने हैं। अगर गलत वो करोगे तो शायद आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एज की बात करी है, तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 18 और जो मैक्सिमम एज है वहाँ पे 22 ईयर्स जो है वो रखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे आप 18 से जो 22 साल के जो बच्चे हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है 5 ईयर्स फॉर ST SC एंड 3 ईयर्स फॉर OBC। अगर आप सभी लोग इससे बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। ठीक है। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि नेविक GD के लिए जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है 260 है, और जो नाविक DB के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली है 40 है। मतलब टोटल जो है 300 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जोन वाइज किधर किधर पे आप लोगों की जो ये है वैकेंसीज हैं निकली हुई है। फिर यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस की बात की है कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2nd एंड 3rd, 4th। ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स में आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में यहाँ पे जो आपका स्टेज 1 है इसमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका स्टेप 2 में बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा। मैक्सिमम मार्क्स के होंगे 60 होंगे, टाइम 45 मिनट्स का होगा, और मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से। एंड यहाँ पे 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से मैथ्स और फिजिक्स आएगी। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसमें रखा गया है। स्टेज 2 आपके कंप्यूटर टेस्ट के हिसाब से जो भी मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपका जो स्टेज 2 है वो परफॉर्म किया जाएगा। फिर फिर जो फर्स्ट एंड सेकंड को क्वालिफाई कर लेंगे उनकी जो 3rd स्टेज में मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पे आइडेंटिटी चेकअप होगा। फिर स्टेज 4 होगा। स्टेज 4 में कैंडिडेट प्रियर टू अंडरगोइंग ट्रेनिंग। ठीक है। एट INS चिल्का। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो स्टेज 4 में यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा जिन्होंने 3rd में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पिन कर दूंगी, तो आप यहाँ से ये जो डायरेक्टली इस वेबसाइट पे यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको अगर ये जो फॉर्म है ये भरना है तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा। जो इसकी इन्होंने एग्ज़ाम फ़ीस रखी है वो 300 रुपये रखी गई है। तो बहुत ही कम फ़ीस है। तो ये आप लोग नॉर्मल फ़ीस है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी इन्होंने बता दी है कि एग्ज़ाम सिटी क्या होगी, और जो एग्ज़ाम का आपका कब होने वाला है, अप्रैल में होगा। स्टेज 2 जो होगी इसकी जून में होगी, स्टेज 3rd जो होगा वो सितंबर में हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।